स्टूडेंट्स, अब आज हम पढ़ेंगे अबाउट म्यूटेशन और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो म्यूटेशन क्या होगा? म्यूटेशन इज ए फिनोमिना which results in alteration of DNA sequences and consequently results in changes in the genotype and the phenotype of an organism। तो म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो हमारा डीएनए है, डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं वो बदल जाएं, वो ऑल्टर हो जाएं। और अगर डीएनए ऑल्टर हो जाएगा तो आगे चल के फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का। देखिए, डीएनए के ऑल्टर होने को हम बोलेंगे जीनोटाइप में चेंज, और जब जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे जीन्स के अंदर बदलाव आएगा वैसे वैसे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो फिनोटाइप है वो भी चेंज होगी, बिकॉज जीन ही तो कंट्रोल करते हैं फिनोटाइप को। अब देखिए, रिकॉम्बिनेशन जो कि हम जानते हैं होता है हमारे, जब सेल डिवाइड करता है तो रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक उसी तरीके से म्यूटेशन भी एक नेचुरल प्रोसेस है। और म्यूटेशन से भी जो हमारा डीएनए है उसके अंदर वेरिएशन आते हैं। तो आगे चल के आप पढ़ेंगे, जब आप चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो उसमें आपको डीएनए के बारे में बताया जाएगा कि एक जो डीएनए हेलिक्स होती है वो एक एंड से दूसरे एंड तक आप लॉन्ग चेन की तरह होती है ना। और अब अगर आप एक क्रोमोसोम देखें तो क्रोमोसोम में जो डीएनए हेलिक्स है वो इस तरह से एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चलती चली जाती है, ठीक है ना। तो हमारा जो डीएनए है वो बहुत ज़्यादा सुपर कॉइल्ड है। सुपर कॉइल्ड होने का मतलब है काफ़ी कॉइलिंग है उसके अंदर, बिकॉज डीएनए की लेंथ ज़्यादा होती है तो उसको सुपर कॉइल होना होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा उसको घुमावदार होना होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से पैक हो जाता है, ठीक है ना। तो अब अगर हमारे डीएनए में से कोई छोटा सा सेगमेंट डीएनए का या डीएनए का कोई बेस पेयर हट जाए तो क्या होगा? हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें बदलाव आ जाएगा, उनके अंदर ऑल्टरेशन आ जाएगा। और आप जानते हैं सब कि जो जीन्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं? क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट हैं। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। तो अगर क्रोमोसोम्स में बदलाव आ गया, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? एबनॉर्मेलिटीज या प्रॉब्लम्स, जिनको हम एबरेशंस बोलते हैं, वो आ जाएंगे। तो क्रोमोसोमल एबरेशंस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? दे आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द कैंसर सेल्स। तो जो कैंसरस सेल्स हैं वहाँ पर क्रोमोसोमल एबरेशंस देखने को मिलती हैं। In addition to the above, mutations also arise due to change in single base pair of DNA। देखिए, अगर हमारा जो डीएनए है उसके अंदर कोई बेस पेयर चेंज हो जाए तो हम उसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का क्लासिकल एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। अब इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं, पॉइंट म्यूटेशन का यहाँ क्या मतलब है। देखिए, ये हमारा डीएनए है, सपोज बहुत लंबी चेन है। आप जानते हैं डीएनए के अंदर दो चेन्स होती हैं, ठीक है। तो सपोज दिस इज द फर्स्ट चेन। अब इस चेन में एक दूसरे के सामने बेसिस होते हैं जिनको नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं, ओके। जैसे ए, टी, सी, जी, सपोज ए लाइक दैट, सपोज, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा? ए के ऑपोजिट में, ए के ऑपोजिट में होगा टी। ये एक रूल है ना। टी के ऑपोजिट में क्या होता है? ए। सी के ऑपोजिट में होता है जी। जी के ऑपोजिट में होता है सी। ए के ऑपोजिट में क्या होता है? टी। ऐसा हुआ। अब इनके बीच में क्या होते हैं? इनके बीच में बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच में दो बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड। तो जहाँ जहाँ ए और टी है वहाँ डबल बॉन्ड बना दीजिए। और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं।
तो इस तरह से हमारा ये डीएनए तैयार हो गया है ना। तो ये हमारा ऊपर की तरफ अगर हम देखें इसमें, ये हमारा फर्स्ट ऊपर हमें दिखाई दे रहा है स्ट्रैंड, और ये रहा सेकंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। दो स्ट्रैंड्स हैं और इन स्ट्रैंड्स पर क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। ये सब के सब क्या हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ये भी, नीचे भी, ये सारे के सारे क्या हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं। और ये जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इन्होंने आपस में क्या कर रखा है, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड जो हैं, कौन से बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। तो अब इस तरीके से हमारा जो ये डीएनए है ये बना हुआ है। अब इस वाले पेयर को आप क्या बोलेंगे, बेस पेयर। ये क्या है, बेस पेयर। अंडरस्टैंड। तो मान लीजिए कोई एक बेस पेयर हमारा, सपोज हम इसको ले लेते हैं, ये बेस पेयर चेंज हो जाए। चेंज करने का क्या मतलब है, मैं ऐसा करता हूं, यहां पर चेंज कर देता हूं। यहां पर आपने देखा अभी CG था, अब मैं यहां पर बना देता हूं AT। अंडरस्टैंड। तो अब क्या ये बदलाव हो गया है, क्या कुछ बदल गया है, यस। तो इस म्यूटेशन को हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि सिंगल बेस पेयर में बदलाव हो गया है। अंडरस्टैंड, दिस इज पॉइंट म्यूटेशन। और ये हमने क्या किया एक्चुअल में, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कर दिया है हमने यहां पर, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। यानी एक बेस पेयर हटाया है और दूसरा बेस पेयर उसकी जगह आया है। तो क्या इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से अब जो डीएनए है उसके जीन में, अब जीन क्या होता है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए कहलाता है। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, सपोज दिस इज अ जीन, दिस पार्ट ऑफ डीएनए इज द जीन। तो क्या इस जीन का जो जीनोटाइप है वो बदल गया है, आंसर है यस, जीनोटाइप चेंज हो गया। और अगर जीनोटाइप चेंज हो जाएगा तो क्या फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल, फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो हुआ है एक बेस पेयर का हुआ है, सो दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन। अंडरस्टैंड। पॉइंट म्यूटेशन एक और तरीके से आ सकता है कि अगर हम डिलीशन कर दें, डिलीट कर दें, डिलीशन। ये डिलीशन कैसे हो सकता है, देखिए, डिलीशन के लिए आप एक बेस पेयर हटा दें। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये एक बेस पेयर हटा दिया है मैंने, इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, इसकी जगह कोई दूसरा बेस पेयर मैं नहीं लाया हूं, बस मैंने इसको हटा दिया है। तो अब क्या हो गया, डिलीशन, डिलीट हो गया है एक बेस पेयर। क्या ऐसा करने से भी पॉइंट म्यूटेशन होता है, यस, बिकॉज यहां पर भी हमने केवल एक बेस पेयर के साथ छेड़खानी की है, हमने सब्स्टिट्यूशन ना करके उसको डिलीट कर दिया है, तब भी ये पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। अंडरस्टैंड। और एक और तरीका है पॉइंट म्यूटेशन का, मैं यहां पर ऐसे ही यहां पे कॉम्बिनेशन बना देता हूं, CG। सपोज ये ओरिजिनल था, और अब अगर मैं इंसर्ट कर दूं एक बेस पेयर, अब एक नया बेस पेयर मैंने इंसर्ट कर दिया है अंदर। ओरिजिनली 6 बेस पेयर थे, लेकिन अगर मैंने एक बीच में इंसर्ट कर दिया है तो भी ये पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। तो अब आप समझ गए कि पॉइंट म्यूटेशन कैसे होता है, सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद इंसर्शन एंड डिलीशन। इन सब से आप क्या देखते हैं, पॉइंट म्यूटेशन होएगा। और पॉइंट म्यूटेशन क्या है, किससे रिलेटेड है, सिंगल बेस पेयर, एक बेस पेयर से रिलेटेड होता है पॉइंट म्यूटेशन। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको पॉइंट म्यूटेशन। और इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से एक डिसीज
हमको हो जाती है, चूँकि हेरिडिटरी है, और इसको बोलते हैं हम सिकल सेल अनीमिया। ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सच म्यूटेशन इज सिकल सेल अनीमिया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डिलीशन एंड इंसर्शंस of base pairs of DNA cause frame shift mutation, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी डिलीशन और इंसर्शन से होता है। होता क्या है कि हमारा पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है डीएनए का। तो इसके बारे में डिटेल में आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, तो अभी आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आगे चल के हम आप उसको डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो म्यूटेशन होता कैसे है, बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म है वो तो अभी हमारे स्कोप में नहीं है, लेकिन उसको अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि इस लेवल पर नहीं है वो। केमिकली, फिजिकली देयर आर मैनी फैक्टर्स विच कैन इंड्यूस म्यूटेशंस, है ना। जैसे कि जो फैक्टर्स म्यूटेशन कराते हैं उनको हम म्यूटाजिन बोलते हैं। म्यूटाजिन मतलब जो म्यूटेशन कराते हैं, है ना। जैसे कुछ केमिकल्स हैं जो म्यूटेशन करा सकते हैं, या फिर फिजिकल फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन करा सकते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो म्यूटेशन करा सकता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजिन्स। म्यूटाजिन इज अ फैक्टर विच जनरेट्स म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जो है ये वेरिएशन लाने का एक और तरीका है। जैसे कि रिकॉम्बिनेशन था, वैसे ही एक म्यूटेशन भी एक तरीका है जिससे वेरिएशन आ जाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पेडिग्री एनालिसिस।